नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी भाषा में व्याकरण को लेकर और व्याकरण में शब्द के बारे में बताएंगे। शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनता है। शब्द कहते किसको हैं? इसकी परिभाषा है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अनेक ध्वनियाँ मिलकर के एक शब्द बनाती हैं। जैसे देखिए, र और आ स्वर है, मैं ए मिलकर बना है राम। तो ये चार ध्वनि हैं, चार वर्ण हैं, र आ मैं आ, मिलकर एक शब्द बना सार्थक राम। इस प्रकार से क अ ब ई र ए, ये मिलकर के शब्द बना है कबीर। जैसे अंग्रेजी में स्पेलिंग होती है, ऐसे हिंदी में इसे वर्तनी कहते हैं। तो ये सार्थक वर्ण समूह मिलते हैं, उसको मिलाकर शब्द बनता है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के भेद क्या हैं? तो ये शब्द के भेद भी उत्पत्ति के आधार पर अलग प्रकार के हैं, उनको बनावट या रचना के आधार पर अलग प्रकार के हैं, और उनका रूप प्रयोग जो होता है भाषा में उस प्रकार से अलग प्रकार है, और अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार हैं। तो शब्द को ये चार प्रकार से बांटा गया है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका स्रोत क्या है। दूसरे आता है रचना या बनावट के आधार पर। शब्द को जो मिलाकर बनाए जाते हैं, निर्माण किया जाता है, किस किस को मिलाकर बनाया है, वो रचना बनावट के आधार पर हैं। फिर रूप प्रयोग, व्याकरण में भाषा में जो वाक्य बनते हैं, तो जिन शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किस में परिवर्तन होता है, किस में नहीं होता है, उसके आधार पर। और एक होते हैं अर्थ के आधार पर। शब्द की अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार के हैं, जिनके बारे में क्रम से इस प्रकार से देखिए। पहले है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके आधार पर शब्द पांच प्रकार के हैं। पहला तत्सम, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, नेत्र, द्रग, कृषक आदि। उसी पर अगले हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो पुरानी हिंदी, पाली, प्राकृत और भ्रंश से होते हुए हिंदी में आते आते उनका कुछ रूप परिवर्तित हो गया है, अर्थात कुछ अशुद्ध हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम अग्नि है तो उसका रूप बदल करके आग हो गया। दुग्ध तत्सम है, आते आते दुग्ध हो गया। घृत का घी हो गया, कृषक का किसान हो गया है। तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज, देशज शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत कोई नहीं है। ये क्षेत्र की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही जन्म लेते हैं। देश में क्षेत्र की आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही जन्म ले लेते हैं। जैसे बाप, बेटा, जूता, पगड़ी, खटपट, उटपटांग, घोटाला, ये शब्द देशज शब्द हैं, इनका कोई स्रोत नहीं है। आते हैं
विदेशज। विदेशज का अर्थ विदेश में जन्मा। हिंदी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए, अपनी भाषा भी लाए, यहाँ पर रहे, तो यहाँ पर समाज में उनके आदान प्रदान हुआ विचारों का, तो शब्द भी हिंदी ने उनको आत्मसात कर लिया। उनके शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें अरबी, फारसी, पुर्तगाली, जापानी, चीनी आदि। जैसे अरबी, वकील अरबी भाषा का शब्द है, कुर्सी अरबी भाषा का शब्द है, आदमी अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा के शब्द भी लगभग 3000 शब्द पाए जाते हैं। ऐसी फारसी भाषा के शब्द भी लगभग 3,500 पाए जाते हैं। पुर्तगाली के कमरा, तौलिया, कनस्तर, आलू, ये सब क्या हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जापान का रिक्शा, सायनोरा, ये जापानी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा के शब्द तो बहुत अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे टेबल, चेयर, स्कूल, हॉस्पिटल, पेन, ये सब क्या हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी में अनेक विदेशी भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से मिली जुली भाषा है हिंदी। पांचवा भेद आता है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द का अर्थ है जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी शब्द है, रेल शब्द अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। खानदान दो भाषा शब्द हैं। तो ये अनेक भाषाओं के शब्द आते हैं, प्रयोग होते हैं। ये हुए उत्पत्ति स्रोत के आधार पर 5 भेद। अब आते हैं रचना तथा बनावट के आधार पर। ये आते हैं पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करो तो खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात सार्थक खंड नहीं होते। जैसे दिन, दिन को दी अलग करेंगे, ना अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा दी और ना का। पेट, पे और टा को अलग करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लाल, ला ला को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये सार्थक खंड ना होने वाले शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। अगले आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, शब्द सही समझ लीजिए अर्थ, योग करके बनाए गए शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे विद्या, आलय, विद्या का घर, तो विद्या और आलय दो शब्द हैं, मिलकर एक शब्द बन गया विद्यालय। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, तो पाठ और शाला दो मिलकर बन गए पाठशाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो रसोई और घर दो शब्द हैं, मिलकर बना रसोई घर। तो ये कहलाता यौगिक शब्द। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक तो होते हैं किंतु उनका अर्थ विशेष होता है, ये साधारण अर्थ में प्रयोग नहीं होते। जैसे मान लीजिए पंकज शब्द है, पंकज में पंक माने कीचड़ और जा माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला।
तो कीचड़ में जन्म तो बहुत से चीज लेती हैं जन्म, अनेक प्रकार के पौधे जन्म लेते हैं, लेकिन सबको पंकज नहीं कहा जाता, केवल कमल को कहा जाता है। तो ये कमल के लिए विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। योग रूढ़ हो गया, जिस चार पाई शब्द है, जिसके चार पाए हों, तो चार पाए मेज के भी होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, तख्त के भी होते हैं, लेकिन सबको चार पाई नहीं कहते, केवल खाट को ही चार पाई कहते हैं। तो इसके लिए विशेष हो जाता अर्थ। तो ये बहुव्रीहि समास में जो शब्द होते हैं वो सब योगरूढ़ शब्द होते हैं, ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब आता है रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके आधार पर पहले आते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, संज्ञा का क्रिया बन जाता है, क्रिया से संज्ञा बन जाती है, संज्ञा से विशेषण बन जाता है, विशेषण से संज्ञा बन जाती है, तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है लिंग वचन और कारक के अनुसार। लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, तो जाता जाते, लड़की जाती है, परिवर्तन हुआ, तो इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और ये विकारी शब्द हैं चार। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। ये चारों शब्द विकारी हैं, इनमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे भारत संज्ञा है, ये प्रत्यय लगा दें, भारतीय विशेषण बन गया। अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं। ये शब्द हैं पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा संयोजक, चौथा विस्मय सूचक। ये चारों शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो वह सर्वनाम है, चलता है क्रिया है। अब कर दें बहुत से हो जाएं, वह के स्थान पर वे कर दें, वे धीरे धीरे चलते हैं, तो वह का वे हो गया सर्वनाम में, चलता है का चलते हो गया। लेकिन क्रिया विशेषण धीरे धीरे ही रहा, उसमें धीरों धीरों नहीं किया। वह धीरे धीरे लिखती है, तब भी स्त्रीलिंग लिखती है, लिखता है हो गया, लेकिन शब्द क्रिया विशेषण धीरे धीरे ही रहेगा। ऐसे ये संबंध सूचक हैं, संयोजक हैं, विस्मय सूचक हैं। इनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर भी पहले दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं सार्थक, दूसरे निरर्थक। अब सार्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ हो, अर्थ सहित हो, उसे कहते हैं सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ कोई नहीं होता है, लेकिन भाषा की सुंदरता के लिए शब्द के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे कहते हैं रोटी वोटी खा लो, तो रोटी का तो अर्थ है, और वोटी क्या है? दवाई वाई ले लो, तो दवाई तो सार्थक है, अर्थ है इसका, और वाई क्या शब्द है? तो ये निरर्थक शब्द वाक्य की भाषा की सुंदरता के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
अब सार्थक शब्द के भी अनेक भेद हैं। सार्थक शब्द देखिए, पहला था एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एकार्थी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिलारी, अब बिलारी का एक ही शब्द है, बिलारी नगर का नाम है और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। गंगा, गंगा का एक ही अर्थ है। पटना, तो इनका एक ही अर्थ निकलेगा, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द एकार्थी होते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे कहा जाए सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो सुवर्ण का अर्थ कवि के अनुसार, व्यभिचारी के अनुसार, चोर के अनुसार अलग अलग अर्थ है। कवि के अनुसार सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर या सुंदर शब्द, व्यभिचारी के अनुसार सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रूप, चोर के अनुसार सुवर्ण का अर्थ है सोना। शब्द एक है, अर्थ अनेक हैं। अंक, गोद को भी कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं, नाटक का भाग भी होता है, अध्याय भी होता है, अंक कहते हैं। ऐसे ही शब्द अनेकार्थी होते हैं। सारंग, मोर को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं, बादल को भी कहते हैं, हिरण को भी कहते हैं, शेर को भी कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं। शब्द एक है, अर्थ बहुत से हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तीसरा है समानार्थी। या पर्यायवाची। समानार्थी या पर्यायवाची, जिन शब्दों के एक समान अर्थ हों, शब्द अनेक हों लेकिन उनका अर्थ मिलाकर एक बने, उनको पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे जल को नीर भी कहते हैं, पानी को भी कहते हैं, अम्बु को भी कहते हैं, सलिल कहते हैं। पानी का अनेक अर्थ वो हैं। कमल के जलज भी है, पंकज भी है, सरोज भी है, तो अनेक सभी का अर्थ समान है, अलग अर्थ नहीं है, तो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। तो ये सब भाषा की सुंदरता के लिए कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करें उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है विपरीतार्थी। इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। जो दो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करें उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अंबर आसमान कहते हैं, अवनी पृथ्वी कहा जाता है। उष्ण गर्मी को कहते हैं, शीत ठंड बोला जाता है। तो शीतोष्ण है, आजकल है तो आज कल, दिन रात, ये सब एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थी कहा जाता है। 5 में है समोच्चरित शब्द। समोच्चरित, इनको समरूप भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, शब्द युग्म भी कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं जो देखने में, उच्चारण में एक समान होते हैं किंतु उनमें अंतर होता है अर्थ में। देखने बोलने में एक समान होंगे, समोच्चरित मतलब समान उच्चारण वाले। जैसे कुल, कूल एक समान है। कुल का मतलब वंश को कहा जाता है, कुल योग को कहते हैं, और कुल किनारे को कहा जाता है। अंश, अंश, अंश भाग ऐसा कहते हैं, अंश कंधा कहते हैं।
अनल, अनिल, अनल आग को कहते हैं, अनिल हवा को कहते हैं। तो ऐसे अनेक शब्द हैं जो बोलने में देखने में जैसे होते हैं, अर्थ उनका भिन्न होता है। इसके लिए इनका बारीकी से ध्यान करना चाहिए कि ऐसा न हो किसी का शब्द को प्रयोग करना हो और उच्चारण के आधार पर दूसरे को प्रयोग कर दें, इससे अर्थ बदल जाता है। छठा आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई वाक्य है, उसके स्थान पर एक शब्द आ जाए, अर्थ उनका वही हो, अर्थात कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह सकें, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहलाता है, या वन वर्ड कहते हैं। शब्द अनेक होते हैं, अर्थ उनका एक होता है। तो भाषा में भाव को सुंदर बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ईश्वर को मानने वाला, कितने शब्द हैं? 4। ईश्वर को मानने वाला, उसके स्थान पर एक शब्द आ जाता है आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला, 4 शब्द हैं, वही अर्थ प्रकट हो रहा है नास्तिक, ना मानने वाला। एक शब्द से काम चल रहा है 4 शब्दों के स्थान पर। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। विद्यार्थी को पढ़ाने वाला शिक्षक। जो जीवन जीने की इच्छा रखता हो जिजीविषा, जीतने की इच्छा रखता हो जिगीषा, किसी को मारने की इच्छा रखता हो जिज्ञासा, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा। तो ऐसे शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ये रहा हमारा शब्दों के बारे में विवरण। ये 9वीं क्लास से लेकर और 12वीं तक व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। विस्तार से लिए इनके साथ PDF दी जाएगी, उससे अधिक से अधिक शब्दों का अध्ययन करें। तब तक अब मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।